पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन अदारा, अदलिया का करप्शन में तीसरा नंबर, ठेके देने का शोबा दूसरा करप्ट तरीन अदारा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी। सर्वे रिपोर्ट में सूबा सिंध में करप्शन में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर मौजूद, ठेके देने का शोबा दूसरे और तालीम का शोबा तीसरे नंबर पर है। पंजाब में करप्ट तरीन अदारों में पुलिस का शोबा पहले नंबर पर रहा, अदलिया दूसरे और सेहत का शोबा तीसरे नंबर पर है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्ट तरीन अदारों में पुलिस का पहला नंबर, अदलिया दूसरे और टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा तीसरे नंबर पर मौजूद। बलूचिस्तान में करप्ट तरीन इदारों में टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा पहले, पुलिस दूसरे और अदलिया तीसरे नंबर पर है। मुल्क के 47% अफराद करप्शन को पाकिस्तान की तरक्की की राह रोकने की बड़ी वजह करार देते हैं। गजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों में अस्पतालों पर इसराइली हमले जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जबालिया में आलूदा अस्पताल मुसलसल तीसरे रोज भी इसराइली फौज और टैंकों के घेरे में रहा। अस्पताल के 2 तिब्बी मुलाजमीन को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। खान यूनस में यूरोपीय अस्पताल के करीब एक एम्बुलेंस इसराइली फोर्सेस की फायरिंग की जद में आ गई। इसराइली फायरिंग से तिब्बी हमले के 2 अफराद जख्मी। अलमल अस्पताल और फलस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी के हेडक्वार्टर के इर्द गिर्द शदीद बमबारी। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में रात भर छापा मार कार्रवाइयाँ। तोबास में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज के दरमियान फायरिंग का तबादला। इसराइली फ़ौज ने बैत लाहिया में खलीफा स्कूल की इमारत को आग लगा दी। स्कूल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। गजा के रहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज के हमलों में मजीद 133 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 18,000 के करीब जा पहुंची। गजा में इसराइली हमलों की शिद्दत के बायस ग़िज़ाई बहरान संगीन होने लगा। गजा के बेशतर हिस्सों में इमदाद की फरहमी नामुमकिन, सिर्फ रफ़ाह में महदूद इमदाद की तकसीम। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि गजा में 36% घराने शदीद भूख का शिकार हैं। जंग बंदी करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में अमरीकी हिमायत का एक और इकदाम। गजा में तबाही फैलाते टैंकों के लिए 14,000 गोलों की हंगामी फराहमी की मंजूरी दे दी। कांग्रेस से मंजूरी लेने का भी इंतजार न किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। हथियारों की मालियत 10 करोड़ 65 लाख डॉलर है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमेरिका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया। जबालिया से गिरफ्तार फलस्तीनियों से तौहीन आमेज सलूक का एक और वाकया सामने आ गया। इस बार बरहना कैदियों को असलहा थमाकर फोटोशूट भी करवाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग 1 से ज़्यादा बार की गई। मकामी मीडिया के मुताबिक जिस शख्स को हथियार फेंकते दिखाया गया वो फलस्तीनी ताजिर है। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर का तौहीन आमेज सलूक का दिफा। बरतानवी टीवी पर कहा कि ऐसा करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, वैसे भी मशरिक़ वस्ता में मौसम गर्म होता है। गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी हरकत को इसराइली जंगी जराइम की हिमायत करार दे दिया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि अमरीका ने नाइंसाफ़ी की, सलामती काउंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का भी इजहार अफसोस। कहा गजा के महसूर अवाम को इज्तिमाई सज़ा काबिल कबूल नहीं। करारदाद वीटो करने पर इसराइल का खैर मकदम। कहा इसराइल हमास को ख़त्म करने और जंग के बाकी मकासद के हुसूल के लिए जंग जारी रखेगा। आलमी बिरादरी कश्मीरियों के हुकूक के लिए भारत पर दबाव डाले। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम बाइस तशवीश हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर की हिमायत और पासदारी जारी रखेगा। बिला तफरीक मजहब और रंग व नस्ल इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। फ़लस्तीनियों पर रियासती दहशत गर्दी पर आलमी बिरादरी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर मुनक़सिम कश्मीरी ख़ानदानों की ख़वातीन का आज़ादी चौक मुज़फ़्फ़राबाद में भारत के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में कबाड़ी के गोदाम में धमाके से एक बच्चा जाँ बहक और खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। फौरी तौर पर धमाके की नौइयत का पता नहीं चल सका है। पुलिस की भारी नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गई है। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई।
पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान, 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है कि डीलर और ज़ख़ीरा अंदोज मसनूई किल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। निगरां वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज का नोटिस, कहा कि खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को हिदायत कर दी है कि पैदावार और सप्लाई में कमी ना आने दें। हुकूमत ने दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। ईंधन की फराहमी बहाल होने के बाद कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर से कचरे के ढेर समेटने शुरू कर दिए। आर्चर रोड, बाचा खान चौक, प्रिंस रोड, दीगर इलाकों से कचरा उठाया जा रहा है। माली बहरान के बायस सफाई का अमल एक हफ्ते से मुअत्तल था। कोयटा के पेट्रोल पंप्स मालिकान ने बलूचिस्तान हुकूमत की यकीन दहानी पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा फायर ब्रिगेड को फ्यूल की फराहमी बहाल की है। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा, कराची का चौथा नंबर। दोनों शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। चिलास में जान पर खेलकर शौहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। गिजर के गांव अहमद की 28 साल रोशन बीबी को चिलास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 निकाली जा चुकी हैं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। शौहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से गोलियां निकाली जाएंगी। कराची आयशा मंजिल की इमारत में लगी आग में जलने वाले फ्लैट्स के रिहायशियों का हंसता बसता घराना उजड़ गया। आग में मुकम्मल तौर पर जलने वाले फ्लैटों में अब सिर्फ जला हुआ सामान और यादें बाकी हैं। जुज़वी तौर पर जलने वाले घरों के मकीन धुएं की बू समेत दीगर मसाइल के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीनों ने कहा कि आज वो लोगों से खाना लेकर खाने पर मजबूर हैं। वो रातों रात सड़क पर आ गए हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत नुकसानात का फौरी अजाला करके उन्हें माली इमदाद फराहम करे। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए बैंक आज इतवार को भी खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तात्तुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राज़िक संजरानी को एमडी सैंडिक मेटल्स के ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म ने राज़िक संजरानी को एमडी सैंडिक मेटल्स के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने राज़िक संजरानी को ओहदे से बरतरफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राज़िक संजरानी 15 साल तक एमडी सैंडिक मेटल्स के ओहदे पर फाइज रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन के लिए कोहाट में फुटबॉल स्टेडियम में पंडाल सज गया। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब करेंगे। जलसागाह के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खट्टर का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तोसी की पेशकश ज़रूर की, लेकिन गैर मुइना मुद्दत तक तोसी की बात दुरुस्त नहीं है। बानी पीटीआई उनसे वजारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान नौशहरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था कि जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से ही क्यों ना हो। गुजर खान में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर के 52वें यौम शहादत पर तकरीब। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के मज़ार पर फातिह खानी फूल रखे गए। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरबाद शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह भी किया।
सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकजी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। बरतानिया में मुकीम लोगों का अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल हो गया। घर वालों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम अज़ कम 38,700 पाउंड कर दी गई। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इन शराइत का नफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया आने वाले तलबा को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। As a father, I have 5 children. There's no way I can accept, no matter what the cost is, that children, 10,000 children, to die. We love Palestine. We will never forget Palestine. This is absolutely despicable what Israel is doing, and the USA, and what the UK government is doing. Rishi Sunak, people are dying because of your actions. Sort it out, because you're doing so much harm to so many people. Disgusting that Rishi Sunak would even just debate about it, really. It should be ended. We will stand with you, Palestine! We will stand with you! गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद लाखों अफराद की शिरकत। शुरका का शहर के तिजारती मरकज से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। कहा कि सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद पर अमरीका का वीटो करना और बरतानिया का गैर हाजिर रहना काबिल शर्म है। बरतानिया जालिम के बजाय मजलूमों का साथ दे। वाज़े किया कि जंग बंदी की हिमायत न करने वालों को नहीं भूलेंगे। आइंदा इलेक्शन में अपने वोट से उनसे बदला लेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के सामने आकर खातून ने फ़लस्तीनियों के हक में नारा बुलंद कर दिया। बादशाह मुतवज्जे हुए तो खातून ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और जंग बंद करो के नारे लगा दिए। बादशाह चार्ल्स ने बात सुनी अनसुनी कर दी, मगर खातून खामोश ना हुई। हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली बमों से तबाह इमारतों के मलबे तले दबे हैं। फ़लस्तीनी शहरी दिफा का कहना है कि मलबे तले दबे फ़लस्तीनियों को निकालने में शदीद दुश्वारियां हैं। ईंधन की कमी से शहरी दिफा के पास अब सिर्फ एक गाड़ी काबिल इस्तेमाल है। इसराइली हमलों में शिद्दत से गज़ा का बहरान संगीन होने लगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की क़यादत ने इस्तीफ़ा दे दिया। डोनर्स के दबाव की वजह से यूनिवर्सिटी की सदर एलिज़ाबेथ मैगिल और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन स्कॉट बॉक ने इस्तीफ़ा दिया। ये इक़दाम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की सदर की कांग्रेस में पेशी के 4 रोज़ बाद किया गया। इस पेशी में यूनिवर्सिटी की सदर से बार बार पूछा गया था कि आया वो यहूदियों की नस्ल कुशी का मुतालबा करने वाले तालिब इल्मों के खिलाफ इंज़ाब्ती कार्रवाई दुरुस्त समझती हैं या नहीं। सदर मैगिल ने वाज़ेह किया था कि इस सूरत हाल पर मुनहसर है। अमरीकी रियासत टुनीसी में तूफ़ानी बारिश से तबाही, कम अज़ कम 6 अमवात, बड़ी तादाद में अमलाक को नुकसान। टुनीसी के वस्ती इलाकों में 60,000 के करीब घराने बिजली से महरूम। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम आज पर्थ पहुंचेगी। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की इंजरी के बायस पर्थ टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई। वो सीरीज में पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। अलबत्ता अबरार अहमद की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे। क्या खेल, क्या अंदाज। रेयान जमान शाबाश। पाकिस्तान के 9 साल के रेयान जमान कुलालमपुर में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर 9 के फाइनल में पहुंच गए। मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त देने के बाद जीत का जश्न मनाया। रेयान जमान साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान के पोते और साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे हैं।
पाकिस्तान की साउथ एशियन गेम्स की मेज़बानी खतरे में पड़ गई। मार्च 2024 में होने वाले गेम्स की मेज़बानी श्रीलंका को दिए जाने का इम्कान। श्रीलंकन वज़ीर खेल ने अपने हुक्काम को तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि बार बार वजारत बैन-उस-सूबाई राबता को फंड्स की अदम फरहमी से मुतालिक खत लिखे गेम्स में 3 महीने का अरसा रह गया है, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुनान ने इटली की मशहूर वेनस कैनाल का पानी एहतजाजन सब्ज रंग में बदल दिया। COP28 कॉन्फ्रेंस में खातिर खा पेशरफ ना होने का शिकवा। ओपेक ममालिक की जानिब से फॉसिल फ्यूल्स के खात्मे पर मुखालफत सामने आई है। गुजरांवाला और फैसलाबाद में मछली मंडी की रौनक के उरूज पर। सर्द मौसम में वीकेंड पर मछली के लजीज पकवान की तैयारी के लिए शहरी मछली खरीदने के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। और परस्तारों के दिलों पर राज करने वाली लॉलीवुड फिल्म नगरी का लेजेंडरी सितारा बाबरा शरीफ आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। हैप्पी बर्थडे बाबरा शरीफ।